हेलो नमस्ते, आप सभी का स्वागत है ओरिजिनल टेक्नोनिक के एक और नए एपिसोड के अंदर, जहाँ पे हम जानने वाले हैं पैरामीटर्स, आर्ग्यूमेंट्स, रिटर्न वैल्यू एंड स्कोप के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बेसिकली पैरामीटर्स क्या है? पैरामीटर्स ऐसा समझिए कि किसी भी फंक्शन के अंदर कुछ भी हम पास कर रहे हैं और जो एज ए इनपुट हम रिसीव कर रहे हैं उसको हम पैरामीटर कहते हैं। जैसे कि इस फंक्शन के अंदर यहाँ पे जो भी हम ग्रीट के अंदर नेम पास कर रहे हैं, नेम एज हम इनपुट ले रहे हैं, तो ये नेम जो भी है वो पैरामीटर्स है। तो एक फंक्शन के अंदर मल्टीपल पैरामीटर्स भी हो सकते हैं, जैसे कि नेम है कॉमा आप एज करके एक और वेरिएबल ले सकते हैं जो कि एज एज आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप मल्टीपल पैरामीटर्स भी यूज़ करते हैं। तो बेसिकली जो भी आप एज इनपुट ले रहे हैं फंक्शन के अंदर, तो आप उसको पैरामीटर कह सकते हैं। फिर आर्ग्यूमेंट क्या है? जैसे कि जो भी पैरामीटर आपने डिफाइन किए हैं फंक्शन में एज इनपुट रिसीव करने के लिए, वो अगर आप पास कर रहे हैं, जैसे कि जहाँ पे भी कॉल कर रहे हैं और वहाँ पे आप पास कर रहे हैं, जैसे कि ग्रीट फंक्शन के अंदर एक पैरामीटर है तो आप एक आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं एलिस। तो जो भी एलिस है वो आपकी आर्ग्यूमेंट है जो कि आप पास कर रहे हैं फंक्शन ग्रीट को, जो कि स्टोर होगा नेम पैरामीटर के अंदर। और फिर वो नेम पैरामीटर के अंदर जो भी वैल्यू स्टोर हुई है वो फंक्शन के अंदर जो भी लॉजिक लिखा हुआ है उसके हिसाब से रन होगा। यहाँ पे हमारा लॉजिक ऐसा था कि कंसोल डॉट लॉग और वहाँ पे नेम प्लस हेलो प्लस नेम वहाँ पे कंसोल होगा। तो एक फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट भी मल्टीपल हो सकती है और पैरामीटर भी मल्टीपल हो सके, लेकिन इन सब का ऑर्डर सेम ही रखना है। जैसे कि नेम पहले है तो पहले नेम ही पास करना है, एज बाद में है तो एज बाद में ही पास करना है। फिर हम अगर हम यहाँ पे रिटर्न वैल्यू के बारे में बात करें, तो रिटर्न वैल्यू बेसिकली क्या है कि कुछ भी फंक्शन के इनपुट के ऊपर या फिर पैरामीटर के ऊपर कुछ भी अगर परफॉर्म हो रहा है और फिर कुछ वैल्यू रिटर्न हो रही है जो कि वहाँ पे हम एक्सेस कर सकते हैं जहाँ से फंक्शन कॉल हुआ है। तो अगर हम यहाँ पे हम देखें तो एक फंक्शन है ऐड के लिए, ए और बी पैरामीटर्स है जो कि रिटर्न हो रहे हैं ए प्लस बी। तो जहाँ पे भी फंक्शन कॉल हुआ होगा वहाँ पे रिजल्ट ऑफ ए और बी स्टोर हम करवा सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लेट रिजल्ट, जहाँ पे रिजल्ट का वेरिएबल बना है उसके इक्वल टू में एड 2, 3। तो रिजल्ट को अगर हम कंसोल करेंगे तो यहाँ पे हमें आउटपुट में 5 मिलेगा। तो बेसिकली रिटर्न क्या है कि डेटा को वापस भेजने के लिए जहाँ से भी फंक्शन कॉल हुआ है वहाँ पे डेटा को रिसीव करने के लिए यूज़ होता है। फिर अगर हम स्कोप के बारे में जाने, स्कोप यहाँ पे दो टाइप के हो सकते हैं, ग्लोबल स्कोप एंड लोकल स्कोप। बेसिकली ग्लोबल स्कोप क्या है कि सभी जगह पे अवेलेबल है, जो कि आप कहीं से भी वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन लोकल स्कोप क्या है, जो कि ब्लॉक स्कोप है, जो कि आप पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर ही वेरिएबल की वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक्स वेरिएबल है जो भी, वो ग्लोबली डिक्लेयर हुआ है, जो कि बेस, जो कि रूट लेवल के स्कोप पे है, जहाँ पे लेट एक्स इक्वल टू 10 है, जो कि आप कहीं पे भी कोई भी फंक्शन के अंदर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो भी फंक्शन सो के अंदर डिक्लेयर हुआ है वहाँ पे लेट y इक्वल टू 5 है, वो पर्टिकुलरली शो फंक्शन के ब्लॉक के अंदर जो भी कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट एंड एंड हुआ है उसी स्कोप के अंदर वहाँ पे आप एक्सेस कर सकते हैं, जिसको हम लोकल स्कोप कहते हैं, जो कि हम ब्लॉक स्कोप के तौर पे भी हम जानते हैं कई बार। तो यहाँ पे लेट y इक्वल टू 5 है तो y का वेरिएबल पर्टिकुलरली वैल्यू शो फंक्शन में ही एक्सेसिबल होगी। जैसे ही शो फंक्शन का वर्क ख़त्म हुआ, वहाँ पे स्कोप ख़त्म हुआ, उसके बाद वो वेरिएबल एक्सेसिबल नहीं होगा, जो कि है y। अगर हम यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग एक्स प्लस वाई करेंगे और शो फंक्शन को कॉल करेंगे तो वहाँ पे 10 प्लस 5 15 आपको मिलेगा। लेकिन y अगर सेम, ये कंसोल डॉट लॉग अगर आप सेम बाहर कंसोल करेंगे तो वहाँ पे y एक्सेसिबल नहीं होगा। फिर क्लोजर, तो बेसिकली क्लोजर क्या है कि वो वेरिएबल की वैल्यू को रिमेंबर करने के लिए, कि जो कि आउटर स्कोप में है, ग्लोबल स्कोप में है या फिर उसके पेरेंट स्कोप में है, तो वहाँ पे वो वेरिएबल को रिमेंबर करने के लिए यूज़ होता है। बेसिकली ये क्या है कि डेटा प्राइवेसी के लिए बहुत ही यूज़फुल है। ये स्टेट को मैनेज करता है और बेसिकली एनकैप्सुलेशन परफॉर्म कर। एनकैप्सुलेशन का मतलब क्या है कि अगर कहीं पे भी वैल्यू है तो वो हिडन रहती है।
जिससे कि कहीं पे भी वैल्यू डायरेक्टली मॉडिफाई नहीं हो सकती, आपको पर्टिकुलर फंक्शन कॉल करना पड़ता है वैल्यूज़ को मॉडिफाई करने। फिर अगर हम एग्जांपल को देखें यहाँ पे, तो एक आउटर फंक्शन है जिसके अंदर हमने काउंट वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, और रिटर्न के अंदर हम यहाँ पे एक फंक्शन बना रहे हैं जो कि इनर फंक्शन है, वो नेम्ड फंक्शन है जो कि रिटर्न हो रहा है। इसको हम कॉल बैक फंक्शन भी कह सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ हम काउंट प्लस प्लस यानी कि पेरेंट स्कोप के वेरिएबल की वैल्यू को अपडेट कर रहे हैं, और उसी वैल्यू को यहाँ पे हम कंसोल डॉट लॉग काउंट कर रहे हैं। तो हमने काउंटर फंक्शन के लिए एक वेरिएबल बनाया इक्वल टू आउटर। तो आउटर फंक्शन को अगर कॉल करेंगे हम, तो हमें रिटर्न वैल्यू के अंदर एक फंक्शन मिलेगा जो कि इनर होगा, और उसको हम एज ए काउंटर कॉल कर सकते हैं। तो काउंटर अगर आपने पहली बार कॉल किया तो कंसोल डॉट लॉग के अंदर आपको 1 मिलेगा क्योंकि काउंट प्लस प्लस हो गया है, और दूसरी बार कॉल करेंगे तो आपको कंसोल डॉट लॉग के अंदर 2 मिलेगा। तो बेसिकली क्या है कि ये रियल वर्ल्ड कोड में बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है क्लोजर फंक्शन, ताकि आप वैल्यूज़ को हिडन कर सकते हैं और डायरेक्ट मॉडिफिकेशंस को अवॉइड कर सकते हैं। बेसिकली इनर फंक्शन क्या है कि काउंट को रिमेंबर कर लेता है, और ये रिमेंबर करता है तो लेकिन वो फंक्शन डिक्लेरेशन या फिर वेरिएबल डिक्लेरेशन को इंक्लूड नहीं करेगा, जिससे कि डायरेक्ट वैल्यू मॉडिफिकेशंस नहीं होगा। बेसिकली अगर हम क्विक रिकैप करें तो पैरामीटर्स क्या है, बेसिकली प्लेस होल्डर है जो कि वेरिएबल्स के इनपुट को या फिर फंक्शन के अंदर जो भी इनपुट आ रहे हैं उसको डिफाइन करता है। आर्ग्यूमेंट क्या है, एक्चुअल वैल्यू जो कि भी पास हो रही है, जैसे कि हमने पहले देखा था तो वहाँ पे एलिस पास हो रहा था। फिर रिटर्न वैल्यू क्या है कि जो भी डेटा हम फंक्शन कॉल के बाद रिटर्न कर रहे हैं, रिटर्न कीवर्ड के साथ में रिटर्न कर रहे हैं, तो वो रिटर्न वैल्यू है। फिर स्कोप क्या है, जहाँ पे भी स्कोप एक्सेसिबल है, मतलब वेरिएबल कितने भी पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर अगर एक्सेसिबल है, जैसे कि ब्लॉक स्कोप या फिर लोकल स्कोप, जैसे कर्ली ब्रैकेट है तो एक स्टार्ट कर्ली ब्रैकेट से एंड कर्ली ब्रैकेट में ही वेरिएबल एक्सेसिबल है तो वो ब्लॉक स्कोप है, लेकिन अगर वेरिएबल कहीं पे भी एक्सेसिबल है तो वो ग्लोबली स्कोप है वेरिएबल। फिर अगर हम क्लोजर को जाने, तो क्लोजर बेसिकली क्या है कि रिमेंबर वैल्यू करने के लिए या फिर लेक्सिकल एनवायरनमेंट के अंदर वेरिएबल्स की वैल्यू को रिमेंबर करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं विथ कॉलबैक फंक्शंस। तो यहाँ पे कुछ जावास्क्रिप्ट के रिलेटेड के इंटरव्यू क्वेश्चंस है जिसका आप स्क्रीनशॉट या पोस्ट करके आप देख सकते हैं। सो थैंक यू गाइस। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर एरे एंड मेथड्स के ऊपर जाएंगे, और वहाँ पे एरेस एंड उसकी कुछ मेथड्स के बारे में हम जानने वाले हैं। तो आई एम होपिंग आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। सो थैंक यू गाइस, साइनिंग ऑफ।